नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। घटना चक्र की सीरीज को हमने स्टार्ट किया है और उस घटना चक्र में हम भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो सीरीज ये अब स्टार्ट किया है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक काल। और जो नया टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। दोस्तों, ये आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग लगभग सभी एग्जामों में एक या दो क्वेश्चन होते ही होते हैं। इसलिए इसमें हर तरह के क्वेश्चन होंगे, है ना। तो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे ये वीडियो लंबा होगा। आप थोड़ा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। बौद्ध धर्म का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम स्टडी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसमें ऑप्शन ए है 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, और ऑप्शन सी 561 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है जो 544 ईसा पूर्व, है ना। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व, है ना। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाता है। इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ है जो दिया हुआ है उसको स्टडी कर देते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। तो इस फैक्चुअल पॉइंट को हमें थोड़ा ध्यान देन से देखना होगा और इसे याद रखना होगा। जी, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। पहले चीज़ यही हमें याद रखना है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? तो वो है 563 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, आप देख ही चुके हैं, है ना। और इनके जो पिता हैं वो सुद्धोधन थे, ठीक है। सुद्धोधन जो है शाक्य के प्रधान थे। और माता का नाम जो है माया देवी, ये भी हमें याद रखना है। और किस वंश से वो रिलेटेड थी ये भी हमें ध्यान रखना है कि वो कोलीय वंश, कोलीय गणराज्य की कन्या थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें है, ये भी हमें याद रखना है कि गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, है ना। और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और जिसे जो गृह त्याग किया उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। इसे ये भी हमें याद रखना है। और जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो मलगढ़ राज्य की राजधानी थी, ठीक है, में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसे भी हमें याद रखना है। और जब गौतम बुद्ध जी के जो मृत्यु हुआ उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि जब आपका गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है उसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और जब आपका बौद्ध जी का सॉरी उन्होंने जब गृह त्याग किया उसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को याद रखना है। ये सारे फैक्चुअल हमें, सारे फैक्ट हमें याद रखना है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दूसरे नंबर का क्वेश्चन। और दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा के रूप में जाना जाता है? अभी हमने पढ़ा महाभिनिष्क्रमण किस रूप में जाना जाता है, तो जब उन्होंने गृह त्याग किया था उसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। और तीसरा है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? अभी मैंने कहा ना इस क्वेश्चन को याद रखना है ना। तो ए ऑप्शन है शाक्य, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश, और डी है कोलीय वंश। तो ये जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो कोलीय वंश से रिलेटेड थी, है ना। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन है वैशाली, बी ऑप्शन है लुम्बिनी, सी ऑप्शन है कपिलवस्तु, और डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो अभी हमने पढ़ा कि लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, और पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है ना। तो इसमें पहला दिया है ए ऑप्शन पार्थ, बी ऑप्शन दिया है प्रछन्न, और सी ऑप्शन दिया है मिहिर, और डी ऑप्शन दिया है गुंडाकेश, और ई ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध का जो नाम बचपन का था वो क्या था, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो गौतम बुद्ध का नाम जो था वो आपका सिद्धार्थ था, बचपन का नाम, है ना। और इसमें कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इस प्रकार ई ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि सिद्धार्थ नाम इनमें दिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का
समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य बुद्ध का जन्म स्थान था। ठीक है, तो पहला ए है ऑप्शन मौर्य, बी ऑप्शन है शुंग, और सी ऑप्शन है सातवाहन, और डी ऑप्शन है कुषाण, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही होगा। ठीक है, यानी मौर्य वंश हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा इसका फैक्चुअल चीज़ देख लेते हैं कि जो मौर्य वंशीय शासक अशोक के आपका रुमेनदेई अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में है। ठीक है, इसे हमें याद रखना है कि अशोक के रुमेनदेई अभिलेख से हमें सूचना मिलती है। ठीक है, कि बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया और उसने उस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, है ना। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की भी घोषणा का उल्लेख है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, है ना। तो अभी हमने पढ़ा था कि रुमेनदेई स्तंभ का अभिलेख, है ना। तो इसमें पहले ऑप्शन दिया है वषाण अभिलेख, बी ऑप्शन दिया है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, और सी ऑप्शन दिया है रामपुरवा स्तंभ लेख, है ना, और डी ऑप्शन दिया है रुमेनदेई स्तंभ लेख। तो रुमेनदेई स्तंभ लेख ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 8वें नंबर का क्वेश्चन है, और 8वें नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो वो अभी हमने पढ़ा कि अशोक का था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए अशोक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। ठीक है, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है लुम्बिनी में, बी ऑप्शन है बोध गया में, और सी ऑप्शन है कुशीनगर में, और डी आपका ऑप्शन है कपिल वस्तु में। तो परिनिर्वाण का मतलब ये हुआ कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई, तो वो हुई थी कुशीनगर में, है ना। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा कुशीनगर। नेक्स्ट जो आपका इसमें जो फैक्चुअल चीज़ है उसे हमें थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इस बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें लिखी गई हैं, है ना। तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिया था, तो सारनाथ में दिया था, ये हमें याद रखना है। और उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल राज्य गए। ठीक है, सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार जो हुआ कौशल राज्य में हुआ। इसे भी हमें याद रखना है कि सबसे अधिक बुद्ध धर्म का प्रचार जो हुआ वो कहाँ हुआ, कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश जो थे प्रसेनजित भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। ठीक है, अपनी प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ पर वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे, है ना। और उसने बुद्ध को सुगदर खाने को दिया, यानी सुगदर मतलब ये है कि सुअर की मांस उन्होंने दिया। ठीक है, इससे उन्हें रक्ततिसार हो गया, है ना, और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा पहुँचे। ठीक है, यानी कुशीनगर मतलब जो मल्लों की राजधानी थी, है ना। और यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, इस हमें पॉइंट को हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10वें नंबर का क्वेश्चन वो है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है ना। ए ऑप्शन अंग, बी ऑप्शन है मगध, सी ऑप्शन है मल, और डी ऑप्शन है वश। तो अभी हमने पढ़ा मल राज्य में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कुशीनगर में। ठीक है, तो कुशीनारा उसी को बोलते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन दे रहा है कुशीनारा, बी श्रावस्ती, सी आपका लुम्बिनी, और डी आपका सारनाथ। तो इसमें कुशीनगर हमारा सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 12 नंबर का क्वेश्चन, और 12 नंबर का क्वेश्चन ये है
कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण किसके गणतंत्र में हुआ था। ठीक है, तो मल्लों के, है ना, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मल्लों के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन, और 30 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है, सॉरी था, है ना। तो इसमें एक दे रहा है अवंती, दो दे रहा है गंधार, और तीसरा दे रहा है कौशल, और चौथा दे रहा है मगध, है ना। तो हमें पता है कि महात्मा बुद्ध जी हैं जो कौशल जो है वहाँ सबसे अधिक उपदेश दिया है, और मगध में भी इन्होंने उपदेश दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार कौशल और मगध इसमें केवल सही है, बाकी अवंती और गंधार इनके जीवन से यानी गौतम बुद्ध जी के जीवन से संबंधित नहीं है ना। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो है वो 14 नंबर का क्वेश्चन, और 14 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था, है ना। फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है ना। और ये दे रहा है इसमें पहला जो दे रहा है इसमें अवंती, फिर से दूसरा गंधार, और तीसरा कौशल, और चौथा मगध, है ना। तो इसमें ऑप्शन बस चेंज कर दिया है, ये डी जगह डी पे दे दिया है तीसरा और चौथा ऑप्शन, है ना। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौशल और मगध, है ना, जो बुद्ध के जीवन से संबंधित था, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, और 15 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रहा है ए आनंद, बी आपका सारिपुत्र, और सी आपका मुगलान है, और डी आपका सुभद्र है ना। तो इन्होंने जो लास्ट में अंतिम जो व्यक्ति जिनको उन्होंने उपदेश दिया वो थे सुभद्र जी, है ना। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। देखिए इसमें थोड़ा फैक्चुअल चीज़ तो कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें 16वें नंबर का क्वेश्चन, और 16वें नंबर के क्वेश्चन में ये कह रहा है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। ठीक है, वर्षा ऋतु पूछ रहा है ना। ए ऑप्शन है श्रावस्ती, बी है वैशाली में, सी है कुशीनगर में, और डी है सारनाथ में। तो इन्होंने जो वर्षा ऋतु अंतिम जो गुजारी वो वैशाली में गुजारी, है ना। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन, और 70 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ए ऑप्शन है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ठीक है। बी ऑप्शन है स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, सी ऑप्शन है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, और डी जो ऑप्शन है धारितता मानसिक अवस्था। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, है ना। तृष्णा रूपी अग्नि का समन जो है सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है बौद्ध के निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, है ना। जो बुद्ध ने निर्माण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थिति से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होता है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए, ठीक है, और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो है 18 नंबर का क्वेश्चन, और 18 नंबर का क्वेश्चन ये है अलार कलाम कौन थे, है ना। ए ऑप्शन है बुद्ध के एक शिष्य, बी ऑप्शन है एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, सी ऑप्शन है बुद्धकालीन एक शासक, डी ऑप्शन है बुद्ध के एक गुरु। तो अलार कलाम है जो बुद्ध के एक गुरु हैं, ठीक है। इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन, और 19 नंबर का क्वेश्चन ये है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। ठीक है, यानी कि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था ये पूछ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था सारनाथ में। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन पहला ए जो ऑप्शन है वो है लुम्बिनी में, बी है सारनाथ में, और सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, और डी ऑप्शन है वैशाली में। तो धर्म चक्र परिवर्तन यानी पहला उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने दिया था वो सारनाथ में दिया था। इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो है 20 नंबर का क्वेश्चन, और 20 नंबर का क्वेश्चन ये है
कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो अभी अभी पढ़े हमने सारनाथ में दिया था, है ना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन, और 21 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है सारनाथ में अपना प्रथम वचन किसने दिया था। तो अभी अभी हमने कहा था कि महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। इसमें ऑप्शन जो दिया है महावीर, बी ऑप्शन है शंकराचार्य, सी ऑप्शन है महात्मा बुद्ध और डी ऑप्शन है गुरु नानक। तो सी ऑप्शन जो है महात्मा बुद्ध, उन्होंने दिया था प्रथम अपना वचन सारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन, और 22 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, ठीक है। ए ऑप्शन है वैशाली, बी कौशाम्बी, सी सारनाथ और डी आपका पावापुरी। तो अभी हमने पढ़ा कि सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, तो सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23 नंबर का, और 23 नंबर का क्वेश्चन ये है कि ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है। ए ऑप्शन है उनका यानी बुद्ध का दर्शन, बी ऑप्शन है सारनाथ में दिए गए उनका प्रथम उपदेश, सी ऑप्शन है आपका उनके धार्मिक आदर्श, और डी ऑप्शन है आपका बौद्ध अनुष्ठान, है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि धर्मचक्र परिवर्तन है सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को ही कहते हैं, तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो आपका है 24 नंबर का क्वेश्चन, और 24 नंबर का क्वेश्चन है धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था, किसका कहाँ किया गया था वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है सांची में, बी ऑप्शन है श्रावस्ती में, और डी ऑप्शन है आपका सारनाथ में, और सी ऑप्शन है सारनाथ में, और डी ऑप्शन है आपका वैशाली में, है ना। तो अभी धर्मचक्र परिवर्तन हमने देखा सारनाथ में हुआ था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन, और 25 नंबर का क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो उससे पहले ही हमने फैक्चुअल में पढ़ा था कि बुद्ध ने जो अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल कहाँ दिया था, तो वो आपका कौशल राज्य में दिया था, है ना। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन दिया है वैशाली में, दूसरा आपका श्रावस्ती में, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है कौशाम्बी में, और चौथा उसमें ऑप्शन दिया है राजगीर में, है ना। तो इसमें देखिए कौशल राज्य तो दिया नहीं है, तो कौशल राज्य की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, तो यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था, ठीक है। इसमें फैक्चुअल चीज़ देख लेते हैं। फैक्चुअल चीज़ क्या है कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुआ थे, ठीक है। यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश भी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26 नंबर का, और 26 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे, ठीक है। तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सतानिक, बी ऑप्शन है उदयन, सी ऑप्शन है बोधि, और डी ऑप्शन है निचक्षु, ठीक है। तो इसमें जो है बुद्ध जो कौशाम्बी में किसके काल में आए थे, तो उदयन के काल में आए थे, यानी बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन, और 27 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो ए ऑप्शन है महाकश्यप द्वारा, बी ऑप्शन है धर्मसेन द्वारा, सी ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, और डी ऑप्शन है नागसेन द्वारा। तो जो बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई, और बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसकी जो प्रथम संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया गया था, है ना। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन 28 नंबर का क्वेश्चन, और 28 नंबर का क्वेश्चन ये है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। ए ऑप्शन है आनंद, बी ऑप्शन है महाकश्यप, सी ऑप्शन है मोगली पुत्र, और डी ऑप्शन है उपाली, है ना। तो इसमें फिर से वही महाकश्यप ने किया था प्रथम बौद्ध संगति का, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन, और 29 नंबर का क्वेश्चन है सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ए ऑप्शन सांची में, बी आपका नालंदा में, और सी राजगीर में, और डी है आपका पावापुरी में। तो आपको पता है सप्तपर्णी जो गुफा है वो राजगीर में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। इसके फैक्चुअल चीज़ को देख लेते हैं। तो राजगीर जो है बिहार के नालंदा जिला में स्थित एक शहर है, और राजगीर की जो बैभरा पहाड़ियाँ हैं पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका
30 नंबर का क्वेश्चन, और 30 नंबर का क्वेश्चन ये है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? ए ऑप्शन पार्श, बी आपका नागार्जुन, सी आपका शूद्रक, और डी आपका है वसुमित्र। ठीक है, तो कश्मीर की जो आपका बौद्ध संगति हुई थी उसमें जो है वसुमित्र जी है, क्या है, उसकी अध्यक्षता किए थे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 31, और 31 में है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? ठीक है, तो ए ऑप्शन है अजातशत्रु, बी आपका अशोक, और सी आपका है धर्मपाल, और डी आपका ऑप्शन है कनिष्क। तो कनिष्क के काल में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म के महायान का शुरुआत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है 32 नंबर का क्वेश्चन, और 32 नंबर का क्वेश्चन ये है कि कनिष्क के शासन में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? है ना। ए ऑप्शन है मगध, बी आपका पाटलिपुत्र, सी आपका कश्मीर, और डी आपका राजगीर। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि कश्मीर में कनिष्क के समय में बौद्ध सभा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 33 नंबर का क्वेश्चन, और 33 नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ए ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है कालाशोक, सी ऑप्शन है कनिष्क, और डी ऑप्शन है अजातशत्रु। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति हुआ था जो कश्मीर में हुआ था, है ना। और इस सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपका वसुमित्र जी थे, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 30 आपका जो क्वेश्चन 33 हो गया। अब 34 नंबर का क्वेश्चन है वो है, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, ए जो ऑप्शन है कनिष्क के शासनकाल में, बी अशोक के शासनकाल में, सी आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में, और डी आपका मेनांडर के शासनकाल में। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, तो ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 35 नंबर का क्वेश्चन, और 35 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें पहला जो ऑप्शन दे रहा है, इसमें पहला दे रहा है वैशाली, दूसरा आपका दे रहा है राजगिरी, और तीसरा दे रहा है कुंडलवन, और चौथा दे रहा है पाटलिपुत्र, है ना। तो जो सबसे पहले बौद्ध संगति हुई थी वो राजगीर में हुई थी, और ये किसके समय में हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है कि राजगीर में जो हुई थी वो उस समय तत्कालीन जो राजा थे मगध के वो अजातशत्रु थे, उसके काल में हुआ था राजगीर में, है ना। दूसरा जो हुआ था बौद्ध संगति वो वैशाली में हुआ था, और ये कब हुआ था? कालाशोक के समय में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था आपका बौद्ध संगति वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और इस समय के जो राजा थे वो अशोक थे। ऐसे ही चौथा जो है वो कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था, और इस समय कनिष्क राजा थे। तो उनका जो कालक्रम अब हो गया वो हो गया राजगीर, यानी 2, 1, 4, उसके बाद 3 ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस फैक्चुअल चीज़ को याद रखना है, इसके लिए मैं एक बार फिर से इसको रीड कर देता हूँ। वैसे तो मैं इसको बता चुका हूँ, फिर भी आपको एक बार रीड कर देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको याद रहे, है ना। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश जो हैं अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगिरी या राजगीर में स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुआ था। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है कि प्रथम जो हुआ था किस राजा के काल में हुआ था और कहाँ संपन्न हुआ था। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगति जो है का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में हुआ था। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, और मोगलीपुत्र तीसरे इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष ने की थी। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन, और 36 नंबर का क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी देखिए आपने पढ़ा था द्वितीय बौद्ध समिति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। किसके समय में? कालाशोक के समय में, ये याद रखना है तुरंत। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान
पर बुलाई गई थी, ठीक है। तो किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। और किसके समय में? अशोक के समय में बुलाई गई थी, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट जो है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, है ना। ए ऑप्शन है आपका अनिरुद्ध के शासनकाल में, बी ऑप्शन है अजातशत्रु के शासनकाल में, सी ऑप्शन है बिंबिसार के शासनकाल में, और डी ऑप्शन है उदयन के शासनकाल में। तो अभी हमने पढ़ा कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, है ना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन। और 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, है ना। तो अभी हमने पढ़ा था राजगीर में, तो इसमें जो सी ऑप्शन है राजगीर वो सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 40 है। और 40 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ए ऑप्शन अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी आनंद, और डी आपका कह रहा है अशोक, है ना। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि कालाशोक के समय में, है ना, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, है ना। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसमें से संबंधित 4 स्थानों का नाम उल्लेख है। स्तंभ दो, यहाँ 2 स्तंभ 1 और 2 से में अंकित है, आपको इसका सुमेल करना है। तो स्तंभ 1 में आपका है जन्म कहाँ हुआ था? तो हमने पढ़ा था लुम्बिनी में हुआ था, है ना। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति आपका बोध गया में हुआ था, है ना। और प्रथम वचन इन्होंने क्या दिया था? तो प्रथम वचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। और निधन कहाँ हुआ? तो निधन कुशीनगर में हुआ, है ना। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ठीक है। जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। और 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? और ए ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, बी ऑप्शन है संबोधि, और सी ऑप्शन है प्रथम उपदेश, और डी ऑप्शन है निर्वाण। तो आपका मृग सहित चक्र द्वारा जो प्रदर्शित किया गया है वो प्रथम उपदेश में, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 43 नंबर का, है ना। तो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर चुनना है, ठीक है। तो ये कह रहा है जन्म का जो चिन्ह है वो हमें बताना है कि क्या है। तो जब जन्म हुआ था उसको हम कमल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कमल से आपको प्रदर्शित किया जाता है ना। तो ये आपका कमल पे आ जाएगा। प्रथम प्रवचन उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, है ना। उसके बाद महाबोधि, है ना। तो महाबोधि को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें बताना है। तो महाबोधि को हम बोधि वृक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और त्याग जो है वो घोड़ा को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इस प्रकार हमारा 4, 2, 1, 3 सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 44। और 44 क्वेश्चन क्या है आपका, करमापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, ठीक है। ए ऑप्शन है गेलु गप्पा, बी ऑप्शन है कंगयुप्पा, और सी ऑप्शन है शाक्यापा, और जो डी ऑप्शन है लिंगमापा, ठीक है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन कांगयुप्पा वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 45 नंबर का क्वेश्चन। और 45 नंबर का क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है ना। और इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है उसका, उनका जन्म जो है कपिलवस्तु में हुआ था, है ना। तो कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा जो ऑप्शन है वो है उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था। तीसरा जो उसमें दे रहा है आपका स्टेटमेंट, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, है ना। तो और चौथा जो ऑप्शन दे रहा है वो है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, है ना। तो नीचे दिए गए कूट का आपको सही से मिलान करना है। तो चौथा तो वैसे ही गलत है ना। और इसमें तीसरा तो सही है ना।
तो इसमें जो ऑप्शन जो दिया है वो होगा आपका, सॉरी, इसमें जो ऑप्शन है वो है चारों सही है ना। यानी उनका जो जन्म हुआ कपिल वस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये भी सही है। और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये सही है, ठीक है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है, ठीक है। तो यानी चारों सही है स्टेटमेंट बौद्ध धर्म के लिए, है ना। तो इस प्रकार ये 1 2 3 4 सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 46 नंबर का क्वेश्चन, और 46 नंबर का क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ आपका ए ऑप्शन है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी ऑप्शन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सी ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश प्रवचन दिया था, सी ऑप्शन है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध की जन्म महाबोधि में नहीं हुआ था, पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 47 नंबर का क्वेश्चन, और 47 नंबर का क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, ठीक है। ए ऑप्शन है तृतीय, बी चतुर्थ, और सी आपका पंचम, और डी आपका षष्टम, है ना। तो इसमें देखिए एक्चुअली में विवादित क्वेश्चन है, इसमें फैक्ट है उसको हम स्टडी कर लेते हैं तो पता चल जाएगा इसमें, है ना। महाबोधि जो है, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति किया था, ठीक है। ह्वेंगसंग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुई और नष्ट हुई। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो चौथी पीढ़ी का वृक्ष है, ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इसके गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, है ना, और 1 बार पूर्णवर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 48 नंबर का क्वेश्चन, और 48 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, और डी आपका ऋषिपत्तनम। तो आपका जो बोध गया है वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन, और 49 नंबर का क्वेश्चन ये है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। ए है आत्मा संबंधी विवाद, बी ब्रह्मचर्य, सी आपका धार्मिक कर्मकांड, और डी जो ऑप्शन है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो महात्मा बुद्ध की जो उपदेश है वो है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका 50 नंबर का क्वेश्चन, और 50 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, ठीक है। ए है देवदत्त, बी है महाकश्यप, सी आपका है उपाली, और डी आपका है आनंद। तो ए जो है वो ऑप्शन सही है, यानी देवदत्त चाहते थे उनके जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन, और 51 नंबर का क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। ए ऑप्शन है आनंद, बी है महाकश्यप, सी है उपाली, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्यों, ये इसका हम फैक्ट यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके समय में जब तक बुद्ध भगवान थे, मतलब जिंदा थे, तब तक उनके लगभग सारे शिष्यों की मृत्यु हो गई थी। फिर भी हम एक बार फैक्चुअल चीज़ को देख लेते हैं। कुशीनारा में मल्लो के शाल्वन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं के निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसे सोचो कि हमारे
शास्ता चले गए, ठीक है, अब हमारा शास्ता नहीं है, ठीक है। आनंद ऐसी मत समझना, ठीक है, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेश यानी धर्म और विनय को ही मार्गदर्शक बताया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 52 नंबर का क्वेश्चन, और वो है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ए ऑप्शन है दीप वंश की विषय वस्तु का, बी ऑप्शन है दिव्य वरदान की विषय वस्तु का, सी ऑप्शन है महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, और डी ऑप्शन है धर्म चक्र सूत की विषय वस्तु का। तो जो डी ऑप्शन है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत के विषय का, वो अष्टांग मार्ग की संकल्पना है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 53 नंबर का क्वेश्चन, और 53 नंबर का क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, उसे हमें बताना है। तो आपको ये पहला कह रहा है कि वे कर्म में विश्वास करते थे, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। चौथा जो है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये ऑप्शन गलत है, यानी 4 गलत है, बाकी तीनों सही हैं, यानी 1 2 3 सही हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस फैक्चुअल चीज़ को पढ़ लेते हैं एक बार और। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इस बात को हमें याद रखना है कि महात्मा बुद्ध जी क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। इस बात को भी हमें याद रखना है कि महात्मा बुद्ध जी क्या है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 54 नंबर का क्वेश्चन, और 54 नंबर का क्वेश्चन है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, है ना। ए ऑप्शन है श्रावस्ती में, बी आपका ऑप्शन है वैशाली में, सी आपका है राजगिरी में, और डी आपका ऑप्शन है कुशीनगर में। तो स्त्रियों की जो प्रवेश दी गई थी वो वैशाली में दी गई थी, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका 55 नंबर का क्वेश्चन, और 55 नंबर का क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है। ए ऑप्शन गांधी जी के 3 बंदर, बी ऑप्शन ब्रह्मा विष्णु महेश, सी ऑप्शन महावीर के 3 नगीने, और डी ऑप्शन है बुद्ध के उपदेश का संग्रह। तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को कहा जाता है, तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो है इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ जो है वो पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है कि त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है। ये हैं, पहला है विनय पिटक जो संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाओं के बारे में बताता है। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें क्या है धार्मिक सिद्धांत के बारे में है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में आपका दार्शनिक सिद्धांत को बताया जाता है, ठीक है। तो इन तीनों को हमें याद रखना है, और तीनों में क्या क्या व्याख्याएं की गई हैं इसे भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 नंबर का, और 56 नंबर का क्वेश्चन है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो अभी हमने पढ़ा त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 57 नंबर का वो है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन जैनियों से, बी आपका बौद्ध से, सी आपका दे रहा है सिखों से, और डी आपका दे रहा है हिंदुओं से। तो अभी हमने पढ़ा कि बौद्ध से रिलेटेड है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 58 नंबर का क्वेश्चन, और 58 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, ठीक है। ए है दीर्घ निकाय, बी है विनय पिटक, और सी है अभिधम्म पिटक, और डी है
विभाषा शास्त्र, है ना। तो अभी अभी आपने बताया था विनय पिटक में क्या है, जीवन के संघ के नियम हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 59 नंबर का क्वेश्चन, और 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो ए ऑप्शन है विनय पिटक, बी आपका है जातक कथाएं, है ना, और सी आपका ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, और डी आपका ऑप्शन है सुत्त पिटक। तो इसमें हो जाएगा सुत्त पिटक आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन, और 60 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ए ऑप्शन है आपका संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, बी आपका ऑप्शन है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, सी जो ऑप्शन है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आपका डी ऑप्शन है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के लिए निश्चय आवास चुनते थे, है ना। तो इसमें जो बी ऑप्शन है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करने का अवसर होता था, है ना, उसे ही आपका परवना नामक समारोह आयोजित किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 61 नंबर का क्वेश्चन, और 61 नंबर का क्वेश्चन है, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था, ठीक है। ए है वैशाली, बी है आपका पाटलिपुत्र, और सी है कौशाम्बी, और डी है श्रावस्ती। तो अशोकाराम बिहार जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, और 62 जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। ए ऑप्शन है वैशाली, बी है नालंदा, सी है राजगीर, और डी है आपका पटना। तो ये जो है कहाँ है, राजगीर में है ना। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इस फैक्चुअल चीज़ को भी पढ़ लेते हैं एक बार, कि बिहार में राजगीर की पहाड़ी पर स्थित यानी 400 मीटर की ऊंचाई पे है पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप है ना। और वैशाली में स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई जो है 38 मीटर यानी 125 फीट, और चौड़ाई जो है आपका 36 मीटर यानी 118 फीट है, तथा गुंबद का व्यास जो है वो 20 मीटर यानी 65 फीट है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई है। ए ऑप्शन है जापानियों द्वारा, बी है थाई लोगों के द्वारा, और सी है श्रीलंका के द्वारा, और डी ऑप्शन है भूटानियों के द्वारा। तो ये जो निर्माण की गई है वो जापानियों द्वारा निर्माण की गई है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 64 नंबर का, वो है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है। ए ऑप्शन सारनाथ दे रहे हैं, बी आपका सांची, सी आपका बोधगया, और आपका डी जो है वो ऑप्शन है कुशीनगर, ठीक है। तो हमें पता है सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, तो ये रिलेटेड है। बोधगया में आपका क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। तो तीनों रिलेटेड हैं। बी ऑप्शन आया जो सांची वो रिलेटेड नहीं है भगवान बुद्ध से, है ना। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 65, और 65 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्पूतों का सही तैथिक क्रम यानी कालक्रम क्या है, ये हमें बताना है ना। तो ये एक तरह से विवादित क्वेश्चन है, इसके हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ जो दिया हुआ है उसको स्टडी कर लेते हैं, तो अच्छी तरह से समझ जाएगा कि भारत एवं सांची स्तूप की स्थापना मौर्य शासन अशोक के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। कुछ ऐतिहासिक स्रोत जो हैं
वो है धमेख स्फूत का निर्माण का काल भी अशोक के शासनकाल में ही मानते हैं। और अमरावती स्फूत का निर्माण जो है वो किसके काल में मानते हैं, तो वो है आपके सातवाहन के समय में हुआ था। तो बरहुत, सांचो और धमेत स्फूत का निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि एक ही समय हुआ था, है ना, इसलिए इस प्रश्न को बाहर कर दिया गया। निम्नलिखित, अब जो 66 नंबर का क्वेश्चन है वो है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है। ठीक है, ए ऑप्शन है जो बौद्ध, बी ऑप्शन है आपका जो जैन, और सी ऑप्शन है गीता, और डी ऑप्शन है वेदांत। ठीक है, तो ये जो संसार अस्थिर और क्षणिक है ये बौद्ध का स्टेटमेंट है, तो यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है ना। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन आपका 67 नंबर का क्वेश्चन, और 67 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। ए है गौतम बुद्ध को, बी आपका है महात्मा गांधी को, और सी ऑप्शन है महावीर स्वामी को, और डी ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद को, है ना। तो ये है एशिया के पुंज किसे माना जाता है, तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो गया, है ना। नेक्स्ट जो है आपका है इसमें थोड़ा फैक्चुअल चीज़ है उससे हमें याद करना है, वो हमें ध्यान रखना है ना। उस चीज़ को देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध जो है एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाने जाते हैं। और गौतम बुद्ध के जो जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य की रचना की थी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि किसने रचना की, तो एडविन अर्नाल्ड ने और लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की, इसे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 68 नंबर का क्वेश्चन, और 68 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, वही क्वेश्चन है ना। तो फिर से भगवान बुद्ध इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 69 नंबर का क्वेश्चन, और 69 नंबर का क्वेश्चन है सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो अभी हमने पढ़ा था किस पे आधारित, अरे सॉरी, इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है दिव्यदान पर, बी आपका है ललित विस्तार पर, और आपका सी ऑप्शन है शुद्ध पिटक पर, और डी है आपका अभिधम्म पिटक पर, है ना। तो ये जो लाइट ऑफ एशिया है वो ललित विस्तार पर आपका है, तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, और 70 नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन है। ए है आपका ऑप्शन अहिंसा पर बल, बी है जाति रहित समाज, और डी है देवी देवताओं की पूजा, और सॉरी सी है देवी देवताओं की पूजा, और डी है स्फूत पूजा, है ना। तो आपका जो हीनयान और महायान जो बटा वो बेसिकली देवी देवताओं की पूजा के आधार पर बटा, तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 71 नंबर का क्वेश्चन, और 71 नंबर का क्वेश्चन है वो है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहला कह रहा है अशोक, दूसरा कनिष्क, तीसरा आपका चंद्रगुप्त, और आपका चौथा जो है हर्ष। ठीक है, तो इसमें जो है कनिष्क के समय में हुआ था आपका बौद्ध जो धर्म है उसमें भगवान की उनकी उपाधि दी गई थी, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 72 नंबर का क्वेश्चन, और 72 नंबर का क्वेश्चन है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी वह थी, ये जो ऑप्शन है ब्रह्मा की, बी ऑप्शन है विष्णु की, सी ऑप्शन है बुद्ध की, और डी ऑप्शन है शिव की। तो जो पहले पूजा की गई वो है बुद्ध भगवान की, तो बुद्ध जी उसमें ऑप्शन सही हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट जो है इसमें ऑप्शन 73 नंबर का क्वेश्चन, और 73 नंबर का क्वेश्चन ये है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी। ए है जैन धर्म ने, बी है बौद्ध धर्म ने, सी है आजीविका ने, और डी ऑप्शन है वैदिक धर्म में। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म जो है उन्होंने मूर्ति पूजा की नींव रखी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन, और 74 नंबर का क्वेश्चन ये है कि गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश
से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? ए ऑप्शन है आपका अभय, बी ऑप्शन है ध्यान, और सी ऑप्शन है चक्र, धर्म चक्र, और डी ऑप्शन है भूमि स्पर्श, है ना। तो इसमें जो है सी ऑप्शन धर्म चक्र वो ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 74 नंबर का क्वेश्चन, और 74 नंबर का क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए है आपका गुप्त काल, बी है कुषाण काल, सी है आपका मौर्य काल, और डी है आपका गुप्तोत्तर काल, ठीक है। तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई वो कुषाण काल में बनाई गई थी, है ना। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो गया, है ना। ऑप्शन फैक्चुअल चीज़ देख लेते हैं कि कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला की तरह बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्ति का निर्माण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 76 नंबर का क्वेश्चन, और 76 नंबर का क्वेश्चन ये है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? अब ए ऑप्शन है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, ठीक है। और बी ऑप्शन है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, ठीक है। सी जो ऑप्शन है वो है बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। और डी जो ऑप्शन है वो है इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है, ठीक है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, वो है मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का वो साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन करना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 77 नंबर का क्वेश्चन, और 77 नंबर का क्वेश्चन है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? ए ऑप्शन है बौद्ध काल से, बी है शुंग काल से, सी है कुषाण काल से, और डी है गुप्त काल से। तो इसमें जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में जो सारनाथ की मूर्ति है वो गुप्त काल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें 78 नंबर का क्वेश्चन, और 78 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है ना। ए ऑप्शन है कुषाण काल में, बी आपका है गुप्त काल में, और सी आपका वर्धन काल में, और डी आपका राजपूत काल में, है ना। तो ये जो है आपका गुप्त काल से रिलेटेड है, तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन सही हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 79 नंबर का क्वेश्चन, और 79 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें, है ना। तो पहला है जो कथन है वो है कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। और कारण कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो ये तो ऑप्शन सही है पर इसका व्याख्या ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ए और बी दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 80 नंबर का क्वेश्चन, और वो है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेल है, ठीक है। ये दे रहा है लोथल जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र, और भी दूसरा दे रहा है कि सारनाथ जो बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ठीक है। और सी ऑप्शन दे रहा है राजगीर, ये कह रहा है अशोक का सिंह स्तंभ, ठीक है। और इसमें जो चौथा है वो है नालंदा, और कह रहा है बौद्ध अधिगम का महान पीठ, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सही सुमेल है ना। तो इसमें जो है आपका 1, 2 और 4 सही सुमेल है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 81 नंबर का क्वेश्चन, और 81 नंबर का क्वेश्चन ये है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन है वज्रपाणी, बी है मंजूश्री, सी है पद्मपाणी, और डी है मैत्रेय। तो इसमें पद्मपाणी के नाम से जानते हैं, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 82 नंबर का क्वेश्चन, वो है हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत
चैत्य गृह स्थित है? ए ऑप्शन है पीतलखोरा में, बी है आपका जुनार में, और सी है कारले में, और डी है आपका बेडसा में, है ना। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा कि कारले में स्थित है चैत्य गृह, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से और एक इसका फैक्चुअल चीज़ पढ़ लेते हैं कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कारले में स्थित है। यह पुणे यानी महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है, ठीक है। 83 नंबर का क्वेश्चन ये है, प्रथम शताब्दी ईसा में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, है ना। ए ऑप्शन है असंग, बी है अश्वघोष, सी है आपका वसुमित्र, और डी ऑप्शन है नागार्जुन। तो इसमें है जो डी ऑप्शन नागार्जुन वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 74 नंबर का क्वेश्चन, और 74 नंबर का क्वेश्चन ये है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम। ए ऑप्शन है नागार्जुन, बी है नागसेन, सी है आनंद, और डी है अश्वघोष। तो शून्य की सिद्धांत का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था वो नागार्जुन जी ने किया था, और ये बौद्ध दार्शनिक भी थे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 85 नंबर का क्वेश्चन, और 85 नंबर का क्वेश्चन है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। ए है सौतांत्रिक, बी है वैभाषिक, सी है आपका माध्यमिक, और डी है योगाचार। तो नागार्जुन जो थे वो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से रिलेटेड थे, तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 86 नंबर का क्वेश्चन, और 86 नंबर का क्वेश्चन ये है बौद्ध शिक्षा का केंद्र, है ना। तो विक्रमशिला, बी आपका ऑप्शन वाराणसी, सी आपका देहरादून गिरनार, और डी ऑप्शन आपका उज्जैन। तो इसमें जो ऑप्शन ए सही है कि विक्रमशिला में बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, ठीक है। इसके जो फैक्चुअल चीज़ हैं वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी, और तीसरा विक्रमशिला। नालंदा जो है बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील दूर पर आधुनिक वडगांव नामक ग्राम के समीप स्थित था, ठीक है। यह जो है महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, और वल्लभी जो है गुजरात के काठियावाड़ में आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान, ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये हमें ध्यान रखना है कि ये हीनयान से रिलेटेड है ना। और जो आपका महायान से है वो आपका पटना में है ना। और विक्रमशिला बिहार में आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। विक्रमशिला जो है आपका के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल यानी 775 से 800 ईस्वी में किया था, ठीक है। उसने यह मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 87 नंबर का क्वेश्चन, और 87 नंबर का क्वेश्चन है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। तो अभी हमने पढ़ा था वल्लभी विश्वविद्यालय जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग, ठीक है। ए ऑप्शन है मौर्य, बी है कुषाण, सी है गुप्त, और डी है आपका पाल। तो ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त काल में हुआ था, हैं। तो और इसको किसने बनवाया था, तो कुमार गुप्त ने बनवाया था, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 89 नंबर का क्वेश्चन, और 89 नंबर का क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ठीक है। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी ऑप्शन है कुमार गुप्त, और डी है धर्मपाल, और सी और धर्मपाल, और डी है पुष्पगुप्त, ठीक है। तो इसमें जो उन्होंने बनाया था किसने, कुमार गुप्त जी ने बनाया था। तो कुमार गुप्त बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका 90 नंबर का क्वेश्चन, और 90 नंबर का क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। ए है चिकित्सा विज्ञान, बी है तर्कशास्त्र, सी आपका बौद्ध धर्म,
और डी आपका रसायन विज्ञान। ठीक है, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बेसिकली बौद्ध धर्म दर्शन के लिए था, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 91 नंबर का क्वेश्चन, और 91 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है नीचे दो वाक्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए दूसरा दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ए जो कथन है वो है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल, है ना। ऐसे ही आर जो कारण बता रहा है वो महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलने के बाद प्रशय मिलने के बाद मिलना बंद हो गया था, है ना। तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है, पर इसका एक कारण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। जो कथन और कारण दोनों सही हैं पर इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो फैक्चुअल चीज़ है उससे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य में गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। उससे पूर्व बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 92 नंबर का, और 92 नंबर का क्वेश्चन है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। ठीक है, ए जो ऑप्शन है वेंगशांग स्मारक, बी है आपका महावीर का जन्मस्थल, और सी आपका है पाली अनुसंधान संस्थान, और डी आपका है संग्रहालय। तो इसमें जो सी ऑप्शन हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थालय के लिए नौ नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है 93 नंबर का क्वेश्चन। 93 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान था। ठीक है, ये हमें बताना है, और ये है पहला ए ऑप्शन जो है तप और भोग की अति का परिहार, है ना, और दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, और तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, और चौथा है इसमें प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, और पहला ऑप्शन आपका गलत हो है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन, और 94 नंबर का क्वेश्चन ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है, ये हमें बताना है। तो पहला है तप और भोग की अति परिहार, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा आपका है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन आपका है कर्म कांडों का फलवत्ता का निषेध, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 95 नंबर का क्वेश्चन, और 95 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है। ए ऑप्शन है अहिंसा, बी है वेदों के प्रति उदासीनता, और सी है आपका आत्मदमन, और डी है रीति रिवाजों की अस्वीकारता। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है आत्मदमन वो आपका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 96 नंबर का क्वेश्चन, और 96 नंबर का क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते उन्हें सही क्रम में रखिए। ठीक है, ए है दुख है, बी है दुख का निरोध है, और सी है आपका दुख निरोध का मार्ग है, और डी आपका ऑप्शन है आपका दुख का कारण है ना। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या होगा कि इन्होंने कहा था दुख है ना, उसके बाद दुख का कारण है ना, और उसके बाद दुख का निरोध है। ठीक है, और दुख निरोध का मार्ग है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए डी बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें दिया हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 97 नंबर का क्वेश्चन, और 97 नंबर का क्वेश्चन है बुद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि ए ऑप्शन है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, बी है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है,
सी है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। डी है आपका जीवन के मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो जैन वाले तो ऐसा कभी मानते ही नहीं है इस बात को। तो ए ऑप्शन जो है इसमें वो सही है कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, दोनों धर्म मानते हैं, जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रकार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 98 नंबर का क्वेश्चन, और 98 नंबर का क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, है ना। कथन ए है पुनर्जन्म नहीं होता है, और बी है आपका आत्मा की सत्ता नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों में कौन सही है। तो आपका ए जो ऑप्शन है वो तो गलत है, क्योंकि पुनर्जन्म होता है ना, और आत्मा की सत्ता नहीं होती है, ये भी आपका ये कथन जो कारण है वो सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सही है ना, जिसमें ए गलत है और आर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 99, और 99 ये है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ये हमें बताना है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है ना। और ए दे रहा है उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, तो सॉरी तीसरा जो ऑप्शन है वो है उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। तो यानी 1 2 3 तीनों कथन सही हैं, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 100 नंबर का क्वेश्चन, और 100 नंबर का क्वेश्चन ये है कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। पहला, धर्म की सादगी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। तीसरा आपका है धर्म की मिशनरी की भावना, ये भी सही है ना। चौथा है स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है ना। पांचवा है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये आपकी गलत है। तो यानी कि 1 2 3 4 आपका स्टेटमेंट सही है, बाकी पांचवा जो है वो गलत है ना। इसमें जो ऑप्शन सही है यानी सी वाला है 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 101, और 101 जो क्वेश्चन है वो है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पालन किस और किन कारणों से शुरू हुआ था, है ना, ये हमें बताना है। तो इसमें है पहला जो ऑप्शन है पहला जो स्टेटमेंट है वो है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तीसरा आपका ऑप्शन है वो है गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये भी ऑप्शन गलत है। यानी सिर्फ एक ऑप्शन सही है, बाकी दोनों गलत हैं, तो इसमें जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है 102 नंबर का क्वेश्चन, और 102 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य और तथा बिहार में क्या अंतर है उससे चुनना है। ठीक है, उसे चुनिए। तो ए ऑप्शन है आपका कि बिहार पूजा स्थल है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है चैत्य पूजा स्थल है और जबकि बिहार निवास स्थल है, बिल्कुल सही है जी, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी सी ऑप्शन देख लेते हैं कि दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन है बिहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, ये भी गलत है जी। ठीक है, तो इसमें बी आपका ऑप्शन हो गया कि आपका क्या है, चैत्य क्या है, एक पूजा स्थल है ना, और बिहार क्या है आपका एक निवास स्थल है, तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 103 नंबर का क्वेश्चन, और 103 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है ये आपको बताना है। ये ऑप्शन है कि बिहार जो है पूजा स्थल है जबकि चैत्य क्या है,
बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। अभी हमने पढ़ा चैत्य क्या है, पूजा स्थल है, और विहार जो है निवास स्थल है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा उसी को हम सही मान लेंगे। बी ऑप्शन है चैत्य जो पूजा स्थल है, जी बिल्कुल सही है। और जबकि बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है, बिल्कुल सही है जी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर का क्वेश्चन। वो है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। ए जो ऑप्शन है वो है थेरवाद, बी है हीनयान, और सी है वज्रयान, और डी है तंत्रयान। तो इसमें जो है सुल्तानी युग में वज्रयान जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी, है ना। मध्यकाल में देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। मध्यकाल में बौद्ध की ब्रजयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी, है ना। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत जो है मंजूश्री मूल कल्प और गुह्य समाज नामक ग्रंथों में होता है। तो दोस्तों ये रहा आपका बौद्ध धर्म और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आपने बहुत पेशेंस दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपके लिए ये बेनिफिट है, क्योंकि अगर जो इतने सारे आपने अगर जो स्टडी कर लिया तो आपको अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप क्या है बौद्ध धर्म से ना कर पाएँ, है ना। तो ये आपके लिए खुशखबरी भी है ना। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। और धन्यवाद दोस्तों।